मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवन जीवन चैनल पे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी जीवन सुखी रहे, आप संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और दूसरों का भी सहयोग आपको मिलता रहे, तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जाने अनजाने में हम सभी कुछ न कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं जिसकी की आवश्यकता नहीं होती है और उन बातों को करने के बाद हमारा नुकसान ही होता है। और 5 मैं ऐसी बातें बताऊंगी जिसे कि अभी से ही आपको बंद कर देनी चाहिए। और जब आप इसे बंद कर देंगे तो आपके जीवन में भी खुशियां भी होगी, सुखी भी होंगे आप और स्वस्थ भी रहेंगे और दूसरों का सहयोग भी मिलता रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि वो पांचों कौन कौन सी बातें हैं। और ये पांचों ही बातें सी से ही शुरू होती है। पहला है नेवर क्रिटिसाइज, यानी कि कभी भी किसी की आलोचना ना करें। कमी तो हर किसी में है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हम दूसरों की कमी को देख रहे हैं। उस सामने वाले जो व्यक्ति है उसमें जो विशेषताएं हैं हम उसे देख नहीं पा रहे हैं और उसकी कमी को हम निकाल रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी की कमी को देखते हैं तो हमें उसकी अच्छाई दिखाई ही नहीं देती है, हमारी आंखों पे पट्टी बन जाती है। तो इसीलिए कभी भी किसी की आलोचना ना करें। जिसकी हम आलोचना करते हैं तो जीवन में कभी ये भी हो सकता है कि उससे हमें काम भी पड़े और उस समय में वो हमारा सहयोग नहीं करे। क्योंकि दूसरा है नेवर कंप्लेन, यानी कि कभी भी किसी को शिकायत ना करें। आपके पास जो चीजें हैं या नहीं है तो उसको लेकर आप कभी भी किसी से शिकायतें ना करें। जब आप शिकायतें करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके पास जो है आप उसे देख नहीं पाते हैं। आपके पास चाहे सब कुछ हो लेकिन जब आपके मन में शिकायतें भरी रहेगी तो आप उन सभी चीजों को देख नहीं पाते हैं और इससे आपके जीवन में हमेशा कमी बनी रहती है। तो इसीलिए कभी भी शिकायतें नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो चीज आपके पास है उसे देखिए और उसमें खुश रहिए। इसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने परिवार को धन्यवाद दीजिए, ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए, जिसने सहयोग किया उसको धन्यवाद दीजिए। और हमेशा शिकायत नहीं करते रहना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। तीसरा है नेवर क्राई। बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो हमेशा कोई ना कोई बात को लेकर, चाहे छोटी हो बात या बड़ी हो, दूसरों के सामने रोते रहते हैं, हमेशा अपनी दुखड़ा सुनाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सामने वाले हैं वो भी फिर दूरी बनाने लगते हैं। उनको लगता है कि इसकी तो आदत हो गई है कि हर एक बात को लेकर ये रोना शुरू कर देते हैं, अपनी दुखड़ाई सुनाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि फिर धीरे धीरे उनकी जो भी रिश्तेदार हैं वो सब उनसे दूरी बना लेते हैं, उनको सुनना पसंद नहीं करते हैं, उनसे मिलना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए हमें किसी और के सामने अपने दुखड़े को नहीं सुनाना चाहिए, हमेशा रोते नहीं रहना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो फिर उसका कैसे हल हो सकता है उस पर हम सोच सकते हैं, ना कि अपने दुखड़ों को लेकर किसी और के सामने हमेशा रोते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है, इससे आप कमजोर भी होते हैं। चौथा पॉइंट है नेवर कर्स। बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि किसी से अगर छोटी सी भी गलती हो जाए या फिर जिससे जो चीजों की उम्मीद कर रहे थे अगर उनसे वो पूरी ना हो तो उनके मन से हमेशा ये बद्दुआ ही निकलती है, उसके लिए श्राप निकलते हैं। ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि किसी को भी श्राप नहीं देनी चाहिए। ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है और जिसे आप दे रहे हैं उसके लिए तो अच्छा नहीं है। शब्दों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। आप क्या शब्द बोल रहे हैं इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शब्दों का तीर ऐसा है जो कि एक बार अगर निकल गया तो फिर वो वापस नहीं आ सकता है। तो इसीलिए किसी को भी श्राप देने से बचना चाहिए और हमेशा अच्छे शब्दों से ही बातें करनी चाहिए। जब आप किसी से भी अच्छे शब्दों में बात करते हैं तो फिर वो सामने वाला भी आपसे खुश होते हैं। पांचवा और अंतिम पॉइंट है नेवर कंपेयर, यानी कि जब हम किसी से अपनी तुलना करते हैं तो फिर इससे हमारा अपना ही नुकसान होता है। इस धरती पे ईश्वर ने हर किसी को अलग अलग क्षमता देकर भेजा है। हर किसी की क्षमता अलग है, हर किसी की विशेषताएं अलग है। जब हम किसी और से अपनी तुलना करते हैं तो इससे हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि हम अपनी क्षमता को नहीं देख रहे हैं, हम दूसरों की क्षमता को देख रहे हैं। जब हम किसी और से अपनी तुलना करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम अपनी विशेषताओं को नहीं देख पाते हैं। हमारे भीतर क्या विशेषता है उसे ढूंढ नहीं पाते हैं और उस पर हम काम नहीं कर पाते हैं। खुद का तुलना खुद से करनी चाहिए, ना कि दूसरों से करनी चाहिए। जब आप खुद को देखते हैं कि मैं ये पहले ये था, अब मुझे ये करना है और आगे ये करना है, तो इससे आपको खुद में ही निखार आता है। इससे क्या होता है कि आप अपनी कमी को ढूंढ पाते हैं और उस पर काम कर पाते हैं, आप उसे दूर कर पाते हैं और निखरते चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे आप भी आगे बढ़ते हैं। ये ज्यादा जरूरी है। किसी और से तुलना करके क्या होगा, उसकी तो अपनी क्षमता है, उसकी अपनी जर्नी है, हमारी अपनी जर्नी है, अपनी क्षमता है।
तो इसीलिए हमें कभी भी किसी के साथ में अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। अगर धरती पे सब एक जैसे ही हो जाएंगे तो ये धरती इतनी खूबसूरत कैसे रहेगी, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये पांचों ही पॉइंट्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और जीवन में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। इन सब बातों को कहीं भी कभी भी किसी के सामने ना बोलें, तो आपका जीवन भी बहुत ही बेहतर होगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि आपका भी जीवन बहुत ही ज्यादा सुंदर बने, व्यवस्थित बने और एक नई जर्नी के लिए आप हमेशा तैयार रहें। धन्यवाद।